सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्रारंभ में अप्रकट, मध्य में प्रकट और अंत में पुनः अप्रकट होते इस जीव के विषय में समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को शाश्वत अर्थात सनातन सत्य से परिचित करवा रहे हैं। इसी क्रम में वे आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है तो कोई अन्य इसे आश्चर्य की तरह कहता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और निश्चय ही कोई इसे सुनकर भी नहीं जानता है। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ उस अविनाशी तत्व के विषय में कहते हैं कि इसे कोई आश्चर्य से देखता है क्योंकि वह इसे देख ही नहीं पा रहा, केवल अनुभव कर पा रहा है, केवल उस एक चेतना, उस एक पुंज, उस एक कड़ी को महसूस कर पा रहा है कि शायद कुछ था कि श्वास चल रहे थे और शायद कुछ नहीं रहा कि श्वास बंद हो गए। इसलिए इसे आश्चर्य की तरह देखने का प्रयत्न करता है। तो कोई इसे आश्चर्य से कहता है, यानी इस विषय पर अनेक व्याख्याकार अपनी अपनी समझ के अनुसार अपने मत प्रकट करते हैं और अपने काल्पनिक परिदृश्य के अनुसार इस विषय में व्याख्या को स्पष्ट करने का प्रयत्न देते हुए अपने विवेक के आधार पर तर्क देते हैं। वहीं श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई इसे आश्चर्य से सुनता है। जब कोई आश्चर्य से व्याख्याकार कहता है तो निश्चित ही कोई सुन भी रहा है। वह सुनता है कि कितना आश्चर्यजनक यह तत्व है जिसके विषय में आज तक हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं। अब श्री कृष्ण अंतिम यही कह रहे हैं कि कोई इसे सुनकर भी नहीं जानता है। अर्थात जितना भी कहा जाए, जितना भी सुना जाए, तब भी इस अविनाशी तत्व के विषय में जान नहीं सकते। हमने पूर्व में भी बात की थी कि श्री कृष्ण समझा रहे थे यह अविनाशी तत्व अदृश्य है, निर्विकार है। तो इस आधार पर हम कैसे कल्पना करें कि वह तत्व किस प्रकार का दिखता होगा। इसीलिए इसके विषय में अनेकों मत आज के समय में प्रचलित हैं, किंतु इसकी सही समझ और सही जानकारी शायद ही किसी के पास हो। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, इस भौतिक शरीर में शरीर धारण करने वाले शाश्वत को मारा नहीं जा सकता। अतः समस्त जीवों के विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ अब अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्जुन, अब तुम्हें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस अविनाशी तत्व को जिसने इस भौतिक शरीर को धारण कर रखा है, उस शाश्वत, निर्विकार, अदृश्य, सनातन को तुम तो क्या, कोई भी नहीं मार सकता। सृष्टि पर स्थापित कोई अस्त्र शस्त्र, जल, अग्नि, वायु, कोई भी उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता। कोई उसे किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम्हें इन समस्त जीवों के प्रति शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यह समस्त जीवों के भीतर वह अविनाशी तत्व सदैव शाश्वत रहेगा। इसलिए इन समस्त जीवों के विषय में
तुम शोक क्यों कर रहे हो? तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इन समस्त जीवों को धारण करने वाला वह शाश्वत कभी समाप्त नहीं होने वाला। इस विषय पर श्री कृष्ण अर्जुन से आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।